हेलो एवरीवन, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री का जो बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसका बेस्ट अप्रोच देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको हम सॉल्व करके 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमको लाना है इसको सॉल्व करके। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि पहले तो ये देखना है कि हमारा जो RHS है, ठीक है ना, वो साइन थीटा और कॉस थीटा में, ठीक है। तो LHS को सबसे पहले हम कंप्लीटली साइन थीटा और कॉस थीटा में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई, और टैन थीटा को क्या लिखते हैं, टैन थीटा क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, टैन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉस थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे टैन थीटा का। तो टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई क्या, साइन थीटा। ये हो गया, ठीक है ना। तब यहाँ पर बोला है टैन थीटा, टैन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस साइन क्यूबिक थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सबसे पहले ये देख रहे हैं, इससे पहले एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, पहले ऊपर लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा। तब यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा। तब क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूबिक थीटा बाई क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। देखिए ये तो नीचे, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे ऊपर भेज करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, कॉस क्यूबिक थीटा बाई क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन का क्यूबिक थीटा बाई क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसका। यहां लिखा हुआ था कि कॉस क्यूबिक थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूबिक थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर देखिएगा इसका जो डिनोमिनेटर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका डिनोमिनेटर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम बना लेंगे, ठीक है ना। तो सेम बनाने के लिए देखिए लिखेंगे पहले कि कॉस क्यूबिक थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन क्यूब थीटा। अगर हम यहाँ से इसका डिनोमिनेटर से, ठीक है ना, इसका डिनोमिनेटर से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बन के आएगा, कॉस थीटा माइनस क्या, साइन थीटा, ठीक है। कॉस क्यूब थीटा बाई क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये माइनस है, ये प्लस है, इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एलसीएम लेते हैं। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा, ऊपर जो है वही आ जाएगा, ठीक है ना, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूबिक थीटा। और हम जानते हैं क्या कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, पहले ए माइनस बी लिखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे लिखते हैं,
ये देख रहे हैं, मान लेते हम ये ए है और ये बी है, तो क्या लिखेंगे इसको इस फॉर्मेट में, ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आई में क्या था, ये कॉस थीटा माइनस क्या साइन थीटा, ठीक है। तो ये देख रहे ये से ये कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दोनों कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 प्लस क्या लिखेंगे कॉस थीटा इंटू क्या साइन थीटा। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा इस क्लास का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए बाई क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई क्या साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 2, ये लाना है। अगर हम RHS का डिनोमिनेटर में देखते हैं ना, तो क्या लिखा हुआ साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, मतलब कि ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कब होगा जब एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम LHS से चलते हैं, LHS से चलेंगे, ठीक है ना, तो इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो कॉस स्क्वायर ए आ गया और साइन स्क्वायर ए बचा है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ए क्या कहाँ यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो क्या लिखेंगे साइन पर पावर 4 ए प्लस, और ये कॉस स्क्वायर ए कहाँ इसमें जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे कॉस पर पावर 4 ए, ठीक है ना। अब देखते हैं ये क्या है, मान के चलते साइन ए को हम ए लेते हैं, ठीक है ना, ए, तो ए पर पावर 4 हो गया प्लस, और कॉस ए को बी लेते हैं तो बी पर पावर 4 हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या तो इस प्रकार लिख सकते हैं, या तो ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये दो फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर इस फॉर्मेट से चलते हैं तो क्या आएगा, देखिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर पहले लिखेंगे, ठीक है ना, और माइनस क्या करेंगे 2ab, 2ab, तो 2a कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू क्या कॉस स्क्वायर ए बाई क्या है यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही हो जाता है ना, 1 है माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अगर हम ये जो हमारा जो प्रोडक्ट आया, ठीक है ना, इसको हम स्प्लिट करेंगे तो किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या आया था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बाई साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर स्प्लिट करते हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार लिख सकते हैं क्या 1 बाई साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए और माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई क्या साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए है जो, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बचा 1 बाई
साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए और माइनस क्या बचा 2, और यही हमको क्या प्रूव करना था, ठीक है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, और इस टाइप का क्वेश्चन है ना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली क्या होता है एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ कि tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर एम है, ठीक है, और tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर एन है, ठीक है। अब प्रूव करना है क्या कि m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, ठीक है, और क्या बराबर 4 रूट अंडर m इंटू एन, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम ब्रेक करते हैं तो इस पर क्या लिख सकते हैं, m माइनस एन इंटू एम प्लस एन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये कर लेंगे, ठीक है ना। अगर LHS से चलते हैं तो हम m माइनस एन इंटू एम प्लस एन करेंगे, तो करते हैं m माइनस एन इंटू एम प्लस एन करते हैं। m तो ये है और n ये है, ठीक है ना। तो लिखेंगे tan थीटा माइनस प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये है, और माइनस m क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये, और m प्लस एन क्या है tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। और प्लस करेंगे तो क्या आएगा tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया हमारा n का वैल्यू, ठीक है ना। तो ये माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम माइनस को अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ आएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा प्लस क्या आएगा साइन थीटा इंटू ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस tan माइनस tan थीटा से प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये क्या बचेगा 2 और साइन थीटा, ठीक है ना। और यहाँ क्या बचा tan थीटा और एक tan थीटा, कितना हो जाएगा 2 tan थीटा, ठीक है। और ये दोनों को मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो क्या बचेगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये तो हमारा LHS आ गया। अब RHS को अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट, लिखा हुआ है RHS में कि 4 रूट अंडर m इंटू एन लें, ठीक है ना, m इंटू एन, तो 4 लेंगे, ठीक है ना, रूट अंडर m इंटू एन लेना है, ठीक है ना। तो m क्या था हमारा m था tan थीटा प्लस साइन थीटा और n था tan थीटा माइनस साइन थीटा, जैसे कि RHS में था 4 इंटू रूट अंडर m इंटू एन, ठीक है ना, और m का वैल्यू था tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और n का वैल्यू था tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। और m इंटू एन करना है तो रूट अंडर लेंगे पहले, ठीक है ना, 4 रूट अंडर m, तो tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और n क्या है tan थीटा माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है, ठीक है ना, यहाँ प्लस था, तो यहाँ a प्लस बी और यहाँ क्या बन रहा है a माइनस बी, तो लिखेंगे 4 रूट अंडर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं 4 रूट अंडर, और tan थीटा को क्या लिखते हैं साइन थीटा और क्या cos थीटा, और स्क्वायर है tan पर तो दोनों पर क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इन दोनों से क्या आएगा कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, और नीचे क्या लिखेंगे ब्रैकेट करके लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, तो ये cos यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना,
और ये मिलकर क्या बनाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे कि देखते 4 रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, और रूट से क्या हो जाएगा बैक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा क्या साइन थीटा इंटू tan थीटा। ये हो गया हमारा क्या LHS बराबर RHS प्रूव। समझ में आ रहा है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना, और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग भी करता है बहुत सारे स्टूडेंट को, बट इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है ना, हम जानते हैं कि कुछ इसके सबसे फर्स्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री हम बताए थे क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है ना, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या निकल के आता है फाइनल रिजल्ट 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, और अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करते तो क्या आता था 4ab आता है। ठीक है ना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है ना, और सेम इसी रिजल्ट पर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, दिया हुआ है क्या देखो तो कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट अंडर 2 cos थीटा, ये दिया हुआ हमारा फर्स्ट ये ना दिया हुआ हमारा। ठीक है ना, और निकालना है क्या cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमको क्या इसके बराबर क्या प्रूफ करना है रूट अंडर 2 साइन थीटा करना है। ठीक है ना, ये प्रूव करना है। ठीक है ना, यहाँ देख रहे हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा में इसको कन्वर्ट करना है, मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में हम रिलेशन निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है ना, और पता कैसे देखिए जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो पहले दोनों साइड हम स्क्वायर करके क्या देखिए स्क्वायर करके ऐड करने वाले हैं। ठीक है ना, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या निकल कर आता है अभी ना बताए 2 आएगा, और क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन के आता है 1, तो ये तो कम्प्लीटली 1 हो जाएगा, और ये क्या बचा 2 और 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया। और हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ कि cos थीटा प्लस साइन थीटा के बराबर क्या है रूट अंडर 2 cos थीटा दिया हुआ है, रूट अंडर 2 cos थीटा दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बराबर तो 2 है। ठीक है ना, और अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं कंप्लीटली में तो रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और cos थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस क्या cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या 2। ठीक है, अभी निकाले क्या कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। ठीक है ना, देखिए जैसे कि आया आंसर क्या 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा
का होल स्क्वायर बराबर 2, ये आया हमारा फाइनल रिजल्ट था। ठीक है ना, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, लिख सकते हैं ये प्लस, ठीक है ना, क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। अगर हम 2 को इसमें बारी बारी गुना करते तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 आएगा। ठीक है ना, और अगर देख रहे हैं इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, RHS में माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है ना, तो लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2, -2 लिखेंगे, और -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर आके क्या हो जाएगा +2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस से 2 से -2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और ये हमारा होल स्क्वायर में, तो इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा रूट में आ जाएगा ना। अगर स्क्वायर में रहे और उसको अपोजिट साइड में भेजते हैं तो वो रूट में आ जाता है। ठीक है, लिखा हुआ साइन थीटा बराबर √2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 का तो √2 ही रह जाएगा। ठीक है ना, और साइन स्क्वायर थीटा को रूट के अंदर लेंगे तो क्या बन के आएगा साइन थीटा, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जैसे लिखा हुआ क्या क्वेश्चन में कि 2 है साइन पर पावर 6 थीटा है, ठीक है, प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा -3 साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस 1 बराबर 0 लिखा हुआ है। ठीक है ना, देखिए जैसे इस पोर्शन में देखते हैं, ठीक है ना, तो इसको तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का पावर क्यूब, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ठीक है, ये लिख दिए -3, और इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ठीक है ना, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कि ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी लेंगे सबसे पहले, ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या ए बी। ठीक है ना, तो लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए प्लस बी। अब लेंगे क्या ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होगा साइन पर पावर 4 थीटा प्लस क्या कॉस पर पावर 4 थीटा आएगा माइनस क्या ए बी, तो ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी है क्या कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब माइनस में क्या लिखेंगे ये, ठीक है ना, -3 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस क्या 2ab लिख सकते हैं। ठीक है ना, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, और प्लस में क्या है 1 बराबर 0, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाता है। ठीक है ना, लिखते 2, ठीक है 2, और ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, तो और ये क्या बचा साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, -3 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है ना, और प्लस में क्या है 1 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। ठीक है ना, जिस प्रकार यहाँ किए थे ना साइन स्क्वायर थीटा साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा, ये
सेम है ना। तो इसके बराबर अभी क्या है रिजल्ट यहाँ पर, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 और क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या है 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या बन जाएगा कि लिखेंगे कि 2 है, ठीक है ना। 1 माइनस ये माइनस 2 साइन क्यू स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये -2 और -1 कितना बन जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस क्या 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, चलते नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है ना, देखिए जैसे कि 2 आया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस 2, ठीक है, यहाँ 3 था, ठीक है ना, 3 माइनस क्या था कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बराबर 0 था। ठीक है ना, यहाँ माइनस था, सॉरी। यहाँ माइनस आएगा, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या 2 इसमें कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 आएगा माइनस 3 2 जा 6, ठीक है ना, 6 आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसको भी 3 को भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 3 दूना 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है ना, और यहाँ -6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, और बचेगा 2 - 3 प्लस 1 बराबर 0 और 2 2 1 3 हो गया और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 0 बराबर 0। ये हो गया हमारा क्या प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए ना उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि उसका फिर से हम सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है क्या कि 1 प्लस tan A इंटू tan B, ठीक है ना, का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या है tan A माइनस tan B का होल स्क्वायर बराबर क्या लाना है RHS में सेक स्क्वायर A इंटू सेक स्क्वायर B। ठीक है ना, ये हमको लाना RHS में। ठीक है ना, तो देखते हैं यहाँ पर A है यहाँ पर B है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है ना, तो करते हैं A का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर करके तो tan स्क्वायर A इंटू tan स्क्वायर B, ठीक है, प्लस A का स्क्वायर B का स्क्वायर तो हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 2AB, तो 2AB हो गया। ठीक है ना, अब इस पोर्शन में देखते हैं तो क्या आ जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। ठीक है ना, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर आएगा ना, और माइनस क्या आएगा 2AB आएगा और ये क्या हो जाएगा +2 से -2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, और बचा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर A इंटू tan स्क्वायर B प्लस tan स्क्वायर A प्लस क्या है tan स्क्वायर B।
ठीक, ये आ गया, ठीक है ना। और लाना है हमको सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी, ठीक है ना। आरएचएस में अगर हम देखते हैं आरएचएस को यहाँ से, ठीक है ना, तो सेक स्क्वायर ए है और सेक स्क्वायर बी है, ठीक है ना। और हम जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। और सेक स्क्वायर अगर ए लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, ठीक है ना। तो इसको भी इसी प्रकार हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस, ठीक है ना, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, ठीक है ना। और इसको हम गुना करेंगे तो 1 को पहले गुना करेंगे, ठीक है ना, तो 1 को गुना करेंगे तो वो तो सेम रह जाएगा, 1 प्लस क्या टेन स्क्वायर बी आ जाएगा। और इसको गुना करेंगे टेन स्क्वायर ए को कंप्लीट इसमें, तो क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर ए प्लस क्या टेन स्क्वायर ए इंटू क्या टेन स्क्वायर बी। ये आ गया हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो गया, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है कि कॉस ए बाई क्या 1 माइनस साइन ए है प्लस साइन ए बाई क्या 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 बराबर क्या साइन ए इंटू कॉस ए बाई क्या है 1 माइनस साइन ए है इंटू 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है ना। नीचे देख रहे हो, दोनों को सिंपली गुना कर देंगे, मतलब गुना करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एलएचएस से चलते हैं तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए आ जाएगा ना इंटू 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए तो यहाँ आ गया, ठीक है ना। और बचा क्या 1 माइनस कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू 1 माइनस क्या कॉस ए प्लस साइन ए इंटू क्या 1 माइनस क्या साइन ए लिखेंगे, ठीक है ना। और प्लस में क्या ये कंप्लीट ले जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, ये टोटल आएगा ना। तो क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस है, ठीक है, इंटू 1 माइनस क्या कॉस ए, ठीक है। इसको हम बारी बारी से गुना करते हैं तो कॉस ए आ जाएगा माइनस क्या कॉस स्क्वायर ए आएगा प्लस साइन ए आएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 में, ठीक है ना। पहले तो 1 माइनस कॉस ए आएगा और माइनस क्या आएगा साइन ए को गुना करेंगे तो, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और बाई क्या 1 माइनस साइन ए इंटू 1 बाई 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना। अब देखते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ था कि कॉस ए माइनस, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉस ए माइनस साइन ए प्लस
साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या था, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा कि लिखा हुआ है माइनस कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है ना, तो क्या बचेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे पहले कॉस ए प्लस साइन ए है, ठीक है ना, वो लिख देंगे। और माइनस लेंगे कॉमन तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है ना। और प्लस में जो है, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए इंटू क्या, कॉस ए। तो ये देख रहे हो माइनस कट गया, ठीक है ना, माइनस से प्लस कट गया ना। और यहाँ क्या आएगा, ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ माइनस लगा हुआ तो माइनस 1 हो जाएगा। और माइनस देखिए जिससे पहले लिख लेंगे, ठीक है ना, 1 माइनस साइन ए और बाई क्या 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। और यहाँ तो -1 बचा तो -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और बचा क्या ऊपर, साइन ए इंटू कॉस ए और बाई क्या 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और बाई क्या 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी और दिया हुआ है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू, ठीक है ना। और प्रूव करना है हमको कि क्यू इंटू पी स्क्वायर -1, ठीक है ना, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो सिंपली हम पहले सभी को साइन थीटा और कॉस थीटा को फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है ना। पी तो साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मेट में पहले से ही है, ठीक है ना। हम क्यू है जो उसको हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। और कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। और एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई क्या साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक है ना। तो हमको करना था कि क्यू एलएचएस से अगर चलते हैं, ठीक है ना, तो क्यू करना था पी स्क्वायर -1, ठीक है ना। और लाना है हमको 2p, ये हमको लाना है, ठीक है ना। तो क्यू को हम रखते तो क्यू बराबर क्या निकाले अभी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये ब्रैकेट लिया और p का स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और -1, ठीक है ना। लिखते कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या है -1 है, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है 1 और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, क्या बचेगा देखिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या था 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट तो बचेगा क्या 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसका वैल्यू था p का, तो 2p, ये आ गया हमको, तो प्रूफ हो गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक थीटा
प्लस tan थीटा बराबर P दिया हुआ, ठीक है ना। और सेक थीटा, ठीक है ना, सेक थीटा, tan थीटा और sin थीटा को तीनों को क्या करना है, P का फॉर्मेट में लिखना, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और इसको हम बताए थे कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक दूसरा का रेसिप्रोकल हो जाता है, tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1, ठीक है। ये दोनों क्या हो, एक दूसरा का रेसिप्रोकल होगा। अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर P दिया हुआ है, ठीक है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/P, ठीक है ना। और ये इक्वेशन 1 मान के चलता है, ये इक्वेशन 2, ठीक है ना। और दोनों को हम ऐड करेंगे तो माइनस tan थीटा से प्लस tan थीटा कैंसिल आउट और 2 सेक थीटा आएगा, ठीक है ना, बराबर P प्लस 1/P। और P इसमें जाकर मल्टीप्लाई होगा तो P स्क्वायर प्लस 1/P, ठीक है। और ये 2 है, ठीक है ना, तो 2 को इधर क्या हो जाएगा, इसमें आकर के क्या हो जाएगा गुना सेक थीटा बाई क्या P स्क्वायर प्लस 1 बाई क्या 2P आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या सेक थीटा। अब लाना है tan थीटा को, ठीक है ना, और sin थीटा को P के फॉर्मेट में। सेक थीटा तो हमारा आ गया, अब tan थीटा को देखते हैं। देखिए जैसे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर P दिया होता है ना। एक बार देख लेते हैं, सही है, ठीक है ना, कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर P दिया होता, ठीक है ना। अब हम निकाले थे कि क्या सेक थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरा का क्या होता है, ये सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरा का क्या रेसिप्रोकल, तो 1/P लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, अगर इस बार हम दोनों को घटाते हैं, ठीक है ना, इससे पहले हम ऐड किए थे, अगर हम इस बार घटाते तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस बनेगा, माइनस का यहाँ पर प्लस है तो ये क्या बनेगा माइनस, ठीक है ना। तो सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 tan थीटा बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या बचेगा P माइनस 1/P, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं P स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या P है, ठीक है ना। और इस 2 को क्या लाएंगे यहाँ पर क्या कर लेंगे गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा tan थीटा बराबर P स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या 2P। ये भी आ गया क्या हमारा थीटा का फॉर्मेट में आ गया tan थीटा। अब निकालना है हमको sin थीटा, ठीक है ना। tan थीटा दिया हुआ है तो हमको sin थीटा इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है ना। कैसे देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है ना। और tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई क्या बेस। तो इसको हम P लेते हैं, इसको B लेते हैं, ठीक है ना। और इससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू क्या निकाल लेते हैं P स्क्वायर प्लस 1 बाई क्या 2P। और सेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनस बाई क्या बेस, ठीक है ना। ये बेस हो गया इसका, ये हाइपोटेनस, हमको परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस चाहिए तो परपेंडिकुलर उठा लेंगे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या है P स्क्वायर माइनस 1, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या हाइपोटेनस क्या यहाँ देख रहे हो P स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया सभी के सभी क्या सेक थीटा का फॉर्मेट में। समझ में आया। चलिए आज के क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।